आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो शायद थोड़ी जानी पहचानी सी लगे। मतलब हम सब ने कभी ना कभी देर रात कैब तो ली ही है ना? पर क्या हो अगर वो रोज की लगने वाली राइड कुछ और ही निकल जाए, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए याद रह जाए। तो आज हम इसी डिजिटल भूत की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हाँ, जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। मतलब रात का वक्त है, ऑफिस से निकले हैं, बस घर पहुंचना है, कैब आ जाती है। पर क्या सच में पता है कि वो आपको कहाँ ले जा रही है? मंजिल तो ऐप में डाली है, पर असली मंजिल क्या है? तो कहानी की जो हीरोइन है उसका नाम है निशा। सिर्फ 26 साल की है, कंटेंट मॉडरेटर की जॉब। और देर रात की शिफ्ट के बाद हालत ऐसी है कि बस पूछिए मत। एकदम थकी हुई, उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि बस जल्दी से घर पहुंचे और सो जाए। अंधेरी ईस्ट से पवई, बस इतना सा तो सफर है। अब होता यह है कि निशा कैब बुक करती है और तभी कुछ अजीब होता है। ऐप पर ड्राइवर का नाम आता है महेश पाटिल। अरे ये तो वही नाम है जो कल रात भी था और परसों रात भी। लगातार 3 रात एक ही ड्राइवर। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? यहीं से आप समझिए कहानी में वो खौफनाक मोड़ आना शुरू होता है। खैर, निशा ज्यादा सोचती नहीं और कार में बैठ जाती है। लेकिन बैठते ही ड्राइवर महेश कहता है, पवई चलना है ना मैडम? निशा एकदम चौंक जाती है। अरे, इसने तो बताया ही नहीं था। हाँ ठीक है, ऐप में लोकेशन होती है, शायद वहीं से देख लिया होगा। वो खुद को ये समझा तो लेती है, पर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है। और बस यहीं से एक नॉर्मल सी लगने वाली कैब राइड एक बहुत ही डरावने सफर में बदलने लगती है। एक के बाद एक ऐसी चीजें होती हैं जो निशा के होश उड़ा देती हैं। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले ड्राइवर एक गलत मोड़ लेता है और गाड़ी एक बिल्कुल सुनसान अंधेरे इंडस्ट्रियल एरिया में चली जाती है। फिर अचानक कार का रेडियो चालू होता है और उस पर कई साल पुराना, मतलब 2 जुलाई 2012 का न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। फिर निशा को एक रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखता है और कुछ ही देर बाद वही बोर्ड दोबारा दिखता है, लेकिन इस बार वो जला हुआ है। हद तो तब हो जाती है जब उसका जीपीएस फ्रीज हो जाता है, फोन का नेटवर्क गायब और सामने एक पुलिस चेकपोस्ट दिखती है जो अब तक तो निशा को लग रहा था कि शायद वो ज्यादा थक गई है, इसलिए उसे वहम हो रहा है। लेकिन फिर एक फोन कॉल आता है और ये वो कॉल है जो साबित कर देती है कि ये कोई वहम नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। फोन पर उसकी दोस्त सना होती है। वो पूछती है, अरे कहाँ है तू? निशा कहती है, कैब में हूं यार, ऑफिस से निकले 10 मिनट हो गए, महेश ड्राइवर है। पर दूसरी तरफ से सना जो कहती है उससे निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सना कहती है, क्या बकवास कर रही है? मैं ऑफिस के गेट पर हूं, गार्ड बोल रहा है तू तो ऑफिस से बाहर निकली ही नहीं और तेरी कैब तो कब की कैंसिल हो चुकी है। फोन कट जाता है और निशा का दिमाग सुन्न हो जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है। उसने कुछ दिन पहले अपनी ट्रिप हिस्ट्री देखी थी और उसे याद है ठीक 1 साल पहले आज ही की तारीख 2 जुलाई को उसने कैब ली थी। ड्राइवर था महेश पाटिल और रास्ता था अंधेरी से पवई। सब कुछ बिल्कुल आज जैसा। ये क्या हो रहा है? ये पहेली और उलझती जा रही थी। और अब आता है कहानी का वो पल जब ड्राइवर जो अब तक खामोश था अपनी चुप्पी तोड़ता है और वो जो सच बताता है उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। गाड़ी अचानक एक सुनसान फ्लाईओवर पर आकर रुक जाती है। निशा की नज़र डैशबोर्ड की घड़ी पर पड़ती है। टाइम 3:33 और घड़ी वहीं जम जाती है। निशा की अब हिम्मत जवाब दे जाती है। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, कौन है आप? महेश एक बहुत ही फीकी सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं भी बस घर जा रहा था मैडम, पर किसी ने मुझे पहुंचने ही नहीं दिया। और फिर वो बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी फ्लाईओवर पर एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। इस खौफनाक सच के सामने आने के बाद कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे निशा किसी बुरे सपने से जाग गई हो। उसे एक आवाज सुनाई देती है, मैडम उठिए। और निशा अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर सो रही है। सिक्योरिटी गार्ड उसे बता रहा है कि उसकी कैब छूट गई। तभी उसकी दोस्त सना भी आ जाती है जो कंफर्म करती है कि हाँ, कैब कैंसिल हो गई थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तो क्या वो सब एक सपना था? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
क्योंकि एक डिजिटल सुराग पीछे रह गया था, एक ऐसा सबूत जो ये साबित करने वाला था कि वो डरावना सफर कोई सपना नहीं था। घर जाते हुए निशा यूं ही अपना फोन चेक करती है, फोटो गैलरी खोलती है और वहां उसकी नजर एक नई तस्वीर पर पड़ती है। एक ऐसी तस्वीर जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। ये फोटो कार की पिछली सीट से ली गई थी। इसका टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33। और फोटो में क्या था? कार का रियर व्यू मिरर, और उस शीशे में महेश का चेहरा साफ दिख रहा था, जो सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। यह सबूत था कि वो नाइटमेयर असलियत था। कहते हैं कि मुंबई शहर कभी नहीं रुकता, लेकिन शायद कुछ लोग किसी एक मोड़ पर, किसी एक रात में हमेशा के लिए अटक जाते हैं, बस अपनी आखिरी सवारी पूरी होने का इंतजार करते हुए। तो अगली बार जब रात की आखिरी कैब बुक हो, तो क्या सच में कोई पक्के तौर पर कह सकता है कि गाड़ी चलाने वाला कौन है? इस सवाल के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा।